Assalamu alaikum dear students. So let's continue with the various conditions of equilibrium of charge. Last lecture जो था उसमें हमने 3 conditions of equilibrium study की. Condition number was equilibrium of floating charges. 2 charges हैं, हमने इनको suspend किया by means of thread. उसका equilibrium हमने study किया. उसके 3-4 questions थे, वो मैंने आपको दिखाए. कंडीशन नंबर 2 सस्पेंडेड चार्जेस इन लिक्विड, वो भी मैंने आपको दिखाया था इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं उस टाइम. तीसरी कंडीशन 3 इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बैलून्स, चार्ज्ड बैलून्स, वो भी हमने स्टडी किया. आज हम चौथी कंडीशन स्टडी करेंगे बेटा, चार्ज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें हम चार्ज को सस्पेंड करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे बेटा. देखिए बेटा, यहां मैंने एक शीट रखा, लेट अस से पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट. यहां मैंने एक चार्ज को सस्पेंड करना था इस तरह से. इसका मास m, इसका चार्ज q. ठीक है बेटा, ये चार्ज ऐसे रहता अगर यहां से कोई चार्ज नहीं होता, अगर यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, चार्ज इस तरह से रहता. लेकिन हमने यहां एक चार्जड बॉडी रखी है, एक चार्जड शीट रखा है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इस पे फोर्स मिलेगा इस तरह से बेटा. इसकी वजह से इस पे फोर्स मिला, ये यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा. मुझे वो इक्विलिब्रियम स्टडी करना है. चार्ज आएगा इस तरह से, इस तरह से आया बेटा चार्ज आया, इक्विलिब्रियम पे रहा. ये इक्विलिब्रियम मुझे स्टडी करना है. वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है. बोले बेटा डाउनवर्ड कौन सा फोर्स होगा? वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यहां से टेंशन T होगा. इमेजिनरी लाइन डालेंगे, ये थीटा, ये भी थीटा. Can we resolve T into 2 components? Yes. यहां से क्या होगा? T cos थीटा. यहां से क्या होगा? T sin थीटा. इस फील्ड ने, ये जो हमने चार्जड शीट रखा, इसने इसको रिपेल किया, जिसकी वजह से इस पे फोर्स आया. फोर्स आपको पता ही है किसके बराबर होता है बेटा? F इक्वल टू QE. F इक्वल टू QE. बोले बेटा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आएगी? T sin थीटा किसके बराबर आया बेटा? Q इंटू E. T sin थीटा QE के बराबर. बोले बेटा दूसरी कंडीशन क्या आएगी? T cos थीटा किसके बराबर? mg के बराबर. ठीक, अगर मुझे टेंशन निकालना होगा क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो आपको टेंशन निकलेगा. मैंने परसों दिखाया. अगर थीटा निकालना होगा, दोनों को डिवाइड कीजिए, tan थीटा आएगा आपको QE डिवाइडेड बाय mg. व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द शीट चार्ज. शीट चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया. आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो बेटा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर बाय इनफाइनाइट शीट चार्ज किसके बराबर होता है? गॉस लॉ में आपने पढ़ा होगा, E जो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. जरा बेटा इस हिसाब से बोलिए, tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा होगा बराबर Q. E के बदले क्या लिखोगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. नीचे क्या आएगा बेटा? mg. क्या क्वेश्चन कहीं पे आया है? हाँ, जेईई मेन 2005 में आया. उस टाइम उसको AIEEE कहते थे. AIEEE 2005. उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ. क्वेश्चन किस तरह से आया था मैं आपको बोलूंगा. इस तरह से लिखा है बेटा, अ चार्ज्ड बॉल हैंग्स फ्रॉम सिल्क थ्रेड. चार्जड बॉल है, हैंग कर रही है फ्रॉम सिल्क थ्रेड, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद लार्ज शीट. मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा डायग्राम बना के. यहां इस तरह से शीट है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्जड शीट है. यहां से इस तरह से बॉल है,
बॉल एंगल थीटा बना रही है। एग्जाम में चार्जड बॉल बी, ये चार्जड बॉल बी है, कितना एंगल मेक्स एन एंगल थीटा विद लार्ज sheet as shown in figure. The surface charge density of sheet is, sheet की जो surface charge density सिग्मा है, ठीक है बेटा, sheet की surface charge density बोलता है is proportional to, यानी कि सिग्मा जो है किसके proportional है। ऑप्शन नंबर 1 sin थीटा, ऑप्शन नंबर 2 cos थीटा, ऑप्शन नंबर 3 tan थीटा और ऑप्शन नंबर 4 cot थीटा। बोले बेटा हमने आंसर निकाला, ये सिग्मा है, सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, टेन थीटा, ये टेन थीटा है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये हो गई 4 कंडीशन सस्पेंडेड चार्ज की। अब हम स्टडी करेंगे बेटा चार्जेस इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, आप पॉज करके ये उतार सकते हो। Fifth condition, 3 charges in straight line। 3 चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। फिर हमें 2 चीजें यहां पे स्टडी करनी है, या तो स्टडी करेंगे चार्ज इन इक्विलिब्रियम, या तो स्टडी करेंगे सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। याद करो बेटा, स्टडी इधर वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, या तो स्टडी करेंगे सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरी कंसंट्रेशन आप रखिए। कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, फॉर एग्जांपल ये 3 चार्जेस है बेटा, मैं आपको बोलूंगा ये वाला चार्ज कब इक्विलिब्रियम पे होगा, ये वाला चार्ज कब इक्विलिब्रियम पे होगा। आप बोलोगे अगर यहां से एक फोर्स, यहां से दूसरा फोर्स, अगर इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो for equilibrium of particular charge, net force on that charge that should be equal to 0। तो चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा अगर net force on that charge किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 3 चार्जेस मैंने रखे बेटा। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पर्टिकुलर चार्ज। मैं आपको बोलूंगा चार्ज Q1 इज इन इक्विलिब्रियम, आप बोलोगे नेट फोर्स ऑन Q1 इक्वल टू 0। मैं आपको बोलूंगा चार्ज Q2 इज इन इक्विलिब्रियम, आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स ऑन Q2 इक्वल टू 0। अब मैं आपको बोलूंगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम पे है, तो ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स ऑन ई चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। आपको डिफरेंस समझ आ रही है। कोई पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, उस चार्ज पे नेट फोर्स 0, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अगर तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पे है, इस पे भी फोर्स 0, इस पे भी फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, वी विल से सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ वन चार्ज, नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज 0। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, जो भी चार्ज होगा सारे चार्जेस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है बेटा, केस वाइज में स्टडी कराऊंगा इसको। केस नंबर 1, सिमिलर, यानी कि तीनों पॉजिटिव, यानी कि तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। 3 सिमिलर चार्जेस इन स्ट्रेट लाइन। चलिए बेटा, यहां पे मैंने Q1 रखा, यहां पे मैंने Q2 रखा, यहां पे मैंने लेट अस सपोज कैपिटल Q रखा।
तीनों चार्जेस या तो तीनों पॉजिटिव है या तो तीनों चार्जेस नेगेटिव है। इस वाली केस में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। आप मुझे बोलिए बेटा, क्या ये जो थर्ड, ये फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एट टू एक्सट्रीम्स, इन बिटवीन मैंने रखा कोई चार्ज, ये क्यों? आप मुझे बेटा बोलिए, क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं? देखेंगे, ये और ये रिपल करेगा विद फोर्स F1, ये और ये रिपल करेगा विद फोर्स F2। द टू फोर्सेस can be equal in magnitude and they are in fact opposite in direction. There is possibility net force on this charge equal to 0 possibility है। अगर F1 और F2 बराबर है, they will cancel out। इस वाली चार्ज पे नेट फोर्स कितना आया? 0। अगर इस वाली चार्ज पे नेट फोर्स 0, ये चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। So it is possible that this charge is in equilibrium. Can system be in equilibrium? देखेंगे सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब सारे चार्जेस पे फोर्स 0 आएगा। ये वाला चार्ज लीजिए बेटा, ये और ये रिपल, ये और ये रिपल, इस पे ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, क्या कैंसल हो जाएगा? क्या नेट फोर्स 0 है? नहीं, इस पे नेट फोर्स 0, ये और ये रिपल, ये और ये रिपल, नेट फोर्स 0। सो द सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। बोलो बेटा कंक्लूजन क्या निकला? व्हेन ऑल द चार्जेस आर सिमिलर, ऑल द थ्री चार्जेस आर वेरी गुड, either positive or all the three charges are either negative, the third charge जो आपने इन बीच में रखा, कहां पे रखेंगे अभी कैलकुलेट करेंगे। जो चार्ज आपने इन दोनों के बीच में रखा, that charge can be in equilibrium but the system is not in equilibrium। so मैं क्या लिखूंगा? शाबाश। third charge Q can be in equilibrium but the system is not in equilibrium। ठीक है बेटा। और चार्ज को कहां रखना है? आउटसाइड लाइन रखना है कि इन बिटवीन द टू चार्जेस, इन बिटवीन द टू चार्जेस। कहां पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे? अब वो कैलकुलेशन लगाएंगे बेटा। चलिए बेटा, ये वाली डिस्टेंस आप x1 रखिए, ये वाली डिस्टेंस आप x2 रखिए, ओवरऑल डिस्टेंस हम r रखेंगे या l रखेंगे। चलिए बेटा, ये जो ये वाला चार्ज है बेटा, क्यू वाला चार्ज, बोलिए इस पे F1 कितना है? F1 कितना है? ये और ये K Q1 कैपिटल Q बाई X1 स्क्वायर। बोलिए बेटा F2 कितना है? ये वाला फोर्स K Q2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई X2 स्क्वायर। इक्विलिब्रियम Q कब इक्विलिब्रियम में होगा? व्हेन F1 इज इक्वल टू F2। कीजिए बेटा दोनों को इक्वलाइज। K Q1 Q by X1 square is equal to K Q2 Q by X2 square। K कैंसिल, Q कैंसिल। बोलो बेटा क्या निकला आपको आंसर? Q1 by Q2 is equal to X1 by X2 whole square। Q1 by Q2 equal to X। बोलिए बेटा x1 by x2 किसके बराबर निकला? अंडर रूट ऑफ Q1 by Q2। ठीक है बेटा, बोलो बेटा x1 किसके बराबर निकला? x2 अंडर रूट ऑफ Q1 by Q2। ये आपको x1, लेकिन x2 भी खुद वेरिएबल है। इसके बाद एक और इक्वेशन यूज करेंगे, ये आपको समझ आए? पॉज करके आप बता सकते हो। बोलिए बेटा क्या हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 L के बराबर है? x1 प्लस x2 L के बराबर है। x1 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा? जल्दी जल्दी। x2 अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 प्लस x2 इज इक्वल टू L। x2 कॉमन निकला, अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 प्लस 1 इज इक्वल टू L।
बोलिए बेटा x2 किसके बराबर निकला, L/√Q2/Q1 प्लस 1, Q1/Q2 इनफैक्ट यहाँ पे Q1/Q2 प्लस 1, ये आपको x2 मिला। पूरी आप शॉर्टकट तरीके से भी इसके बगैर भी याद रख सकते हो। क्या निकालना है बेटा, x2 के साथ Q2, x2 Q2 आपको डिवाइड में लाना है, Q1/Q2 x2 Q2 प्लस 1। आप मुझे बोलिए इसी तरह से x1 किसके बराबर आएगा। देखिए बेटा ऊपर L लिखेंगे, ठीक, √, ठीक। आपको क्या निकालना है, x1 डिवाइड में लाओगे आप Q1, x1 Q1, बचा क्या Q2 यहाँ प्लस 1 रूट के बाद। सो वी हैव गॉट x1, वी हैव गॉट x2। शाबाश। अगर x1 इसके बराबर होगा और x2 इसके बराबर होगा, ये जो चार्ज सेंटर वाला चार्ज है, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, बट द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, ऑल आर द चार्जेस आर नेगेटिव, सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सो मैं कंक्लूड कर रहा हूं बेटा। So, what is the conclusion, case number 3? If all the charges are similar, then third charge should be placed at x1 equal to L divided by √, अब x1 निकालना है Q2/Q1 प्लस 1, और x2 is equal to L divided by √, क्या Q1/Q2 प्लस 1 in between the two charges, so that it is in equilibrium। ये बेटा आपको कंक्लूजन निकला। बट द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं। पॉज करके ये उतारो बेटा। अब सिस्टम कब इक्विलिब्रियम पे होगा, अब मैं यही वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा अब सिस्टम, इस वाली केस में मैंने डिस्कस किया ओनली दिस थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब मैं डिस्कस करूंगा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। बोल बेटा फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, बी पार्ट इसका, ये पार्ट था चार्ज इन इक्विलिब्रियम, बी पार्ट फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। देखो बेटा सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा, अगर ये दो पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, अगर ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, ये वाला चार्ज जो x1 पे निकाला, x1 तो निकाला, x2 भी आपने बेटा निकाला, ये जो चार्ज है इट शुड बी -Q। अब बोलोगे बेटा क्यों -Q, मैं आपको दिखाऊंगा। चलो बेटा माइनस है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। व्हाट इज नेट फोर्स, कैन इट बी 0? यस इट कैन बी 0। सो इस वाली चार्ज पे नेट फोर्स 0, इस वाली चार्ज पे देखिए ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेस्पॉन्ड बेटा, अट्रैक्ट। ये वाला क्या करेगा, रिपल, कैंसिल हो सकते हैं, नेट फोर्स 0। ये वाला चार्ज लीजिए, ये क्या करेगा इसको बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये क्या करेगा, रिपल, सो नेट फोर्स कैन बी 0। कंक्लूजन क्या निकला बेटा, अगर ये दो चार्ज पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, अगर ये दो नेगेटिव, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, उसी वजह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर क्वेश्चन आया आपको सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये दो चीजें बोलेगा आपको, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड, वेयर तो पता है आपको, x1 x2 तो ऑलरेडी निकाला, एंड व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम आपको बेटा पता है
x1 किसके बराबर है, अभी निकाला, L डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 by Q1 प्लस 1 या x2 L अंडर रूट ऑफ Q1 by Q2 प्लस 1। ठीक है बेटा यहां तक। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ये जो थर्ड चार्ज है बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो एंड पे चार्ज है, चाहे ये चार्ज आप ले लो या ये चार्ज ले लो, इस पे नेट फोर्स 0 करना है बेटा, आपको क्यू का वैल्यू निकलेगा। बोलो बेटा ये इसको क्या, ये तो नेगेटिव आपने लिया, आप बी पार्ट है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट बाई फोर्स F1, F2 रखेंगे इसको, चलो F1, इसको अपनी तरह अट्रैक्ट, ये करेगा रिपल बाई फोर्स F2। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू, जरा बेटा F1 F2 के बराबर होना चाहिए। जरा बेटा F1 किसके बराबर है, K Q2 by x2 स्क्वायर, Q2 by x2 स्क्वायर। F2 किसके बराबर है इसका, K Q1 Q2 by x स्क्वायर, ये मान लो जो पार्मेंट डिस्टेंस x, कोई इस पे इक्वलाइज करेगा दो फोर्सेस, उसको भी आंसर निकलेगा। देखो बेटा K कैंसल, Q2 कैंसल, बोलो बेटा आपको क्या आएगा, Q by Q1 किसके बराबर आया, x2 by x होल स्क्वायर। इजी है बेटा, Q by Q1 अगर जल्दी जल्दी याद रखोगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि चाहे नीट एंट्रेंस हो या जेईई मेन एंट्रेंस हो, आपको 1.5 मिनट टू 2 मिनट होते हैं पर क्वेश्चन पढ़ना है, आपको सॉल्व करना है और मार्क करना है विद इन 1.5 minutes or 2 minutes at maximum in JEE and in NEET 1.5 minutes। सो फॉर्मूलाज भी बहुत सारी याद रखनी पड़ती है। Q by Q1 is equal to x2 by x। x2 क्या है आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम सेंटर। शाबाश, इसी तरह से आप बोलोगे बेटा, अब क्या निकला आपको, Q by Q1 is equal to x2 by x होल स्क्वायर। इसी तरह से Q by Q2, Q1 से डिवाइड किया, x2 ऊपर आया, यहां पे क्या आएगा, x1 by x होल स्क्वायर। ये आपको Q का मैग्नीट्यूड है बेटा। सो मैं आपको कंक्लूजन लिखवाऊंगा इसका, बी पार्ट का, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज शुड बी dissimilar या अपोजिट, थर्ड चार्ज शुड बी अपोजिट। अगर ये दो पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये दो नेगेटिव ये पॉजिटिव। सो व्हाट इज द कंक्लूजन बेटा, इफ ऑल द 3 charges are positive or if all the 3 charges are negative, then the central charge can be in equilibrium, it can, but the system is not in equilibrium। L1 की x1 की फॉर्मूला, x2 की वो तो आपने निकाली। For the system to be in equilibrium, if 2 are positive, third should be negative, if 2 are negative, third should be positive, you can do it। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, Q by Q1 x2 by x। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहती है, इस पे फोर्स आपको 0 करना है या इस पे फोर्स 0 करना है, इस पे तो ऑलरेडी किया है आपने, x1 और x2 निकाल के, है इस पे 4 0, इस पे 4 0, आपको निकलेगा। बेटर फॉर्मूला याद, Q by Q1 x2 by x, Q by Q2 x1 by x। तो सेटअप वाइज आप क्या करोगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, आप पहले x1 निकाला करोगे, x2 निकाला करोगे, फिर ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, Q by Q1 और Q by Q2। आपको खुद पता चलेगा, आपको Q भी निकलेगा, x1 भी निकलेगा, x2 भी निकलेगा। ठीक, पहले ये जो मैंने दिखाया ये वाला केस, इस पे पहले मैं क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा कैसे करना है बेटा। जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आए, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवाऊंगा आपको, 2 फ्री पॉजिटिव चार्जेस, 2 चार्जेस है 4Q एंड Q।
एट डिस्टेंस L। डायग्राम बनाएंगे। दो चार्जेस है बेटा, ए का वैल्यू 4Q, दूसरे चार्ज का वैल्यू Q। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा? L। A charge capital Q is needed। एक चार्ज कैपिटल Q जरूरत है for the entire system to be in equilibrium। The entire system to be in equilibrium। सिस्टम का इक्विलिब्रियम कह रहा है, चार्ज का इक्विलिब्रियम नहीं। उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और बोलना है वो कहां पे आपको रखना है। दोनों चार्जेस क्या है बेटा? दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। मैंने अभी दिखाया अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगी या दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगी, थर्ड चार्ज है वो रखेंगे इन बिटवीन। स्मॉलर चार्ज के नजदीक होता है यूजुअली। चलो आप रखो कहीं पे भी, यहां पे आपने रखा क्यों। सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम पे लाना है, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम। क्या ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव टू पॉजिटिव अदर नेगेटिव, टू नेगेटिव अदर पॉजिटिव, ओनली देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। चलो बेटा इसका नाम रखेंगे x1, इसका नाम रखेंगे x2। ठीक है बेटा, इसका नाम हम Q1 रखते थे, इसका नाम हम Q2 रखते थे, इसका नाम कैपिटल Q भी रखते थे। बोलो बेटा x1 की फॉर्मूला, पूरी डिस्टेंस L, पूरी डिस्टेंस L अंडर रूट ऑफ, देखिए बेटा x1 निकालना है, Q1 को डिवाइड में लाना है। Q1 क्या है बेटा? 4Q, यहां लाओ 4Q। बचा क्या चार्ज? Q, ये ऊपर रखेंगे Q, यहां पे +1। शॉर्टकट। आपको 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जरा बेटे क्या आएगा? L, Q और Q कैंसल, 1/4, 1/2 +1 आएगा L डिवाइडेड बाई 2/3, 3/2। 2 ऊपर जाएगा 2L/3। चलो निकला आपको x1 निकला। अगर ये L है, सारा L, 2L/3, ये तो L/3 बच गया। x2 आएगा आपको L माइनस 2L/3, L माइनस 2L/3 आएगा L/3। चलो बेटा मुझे x1 भी मिला, x2 भी मिला। ठीक, बोलो बेटा तो थर्ड चार्ज जो है वो कहां पे रखना है? वो डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट की, x1 भी कैलकुलेट की, x2 भी। आप x2 के लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, L डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Q1 भी Q2 +1, आंसर विल बी सेम। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। बोलो बेटा मैग्नीट्यूड, अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया। या तो इस वाले चार्ज पे फोर्स 0 करो, इसका फोर्स अट्रैक्टिव, इसका फोर्स रिपल्सिव, दोनों को इक्वलाइज करो, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन उसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 3 मिनट तक लगेंगे। तो जल्दी जल्दी करने के लिए मैंने आपको बोला बेटा क्या, बनो Q/Q1 इज इक्वल टू x2/x होल स्क्वायर। Q, बोलो बेटा Q1 किसके बराबर? 4Q। बोलो बेटा x2 L/3, x हो गई टोटल डिस्टेंस, हाँ टोटल डिस्टेंस L होल स्क्वायर। Q/4Q किसके बराबर है? 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q आएगा आपको 4Q/9। ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, लेकिन पूरा साइन लेके अगर आप बोलोगे ये क्या मिला आपको? ये आपको मिलेगा -4Q/9। कोई लगाएगा ये फॉर्मूला बेटा, Q/Q2 इज इक्वल टू x1/x होल स्क्वायर, उसको भी सेम आंसर आना चाहिए बेटा। ठीक, ये आपने एक क्वेश्चन देखा। तो स्टेप वाइज अगर आप याद रखोगे वो बेटर रहेगा बेटा। फर्स्ट कैलकुलेट x1, कैलकुलेट x2, देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आया है, वो अक्सर किताबों में है और किताबें बरबर के है। उस क्वेश्चन से आप बूढ़े हो गए होंगे, वो क्वेश्चन देख देख के। कम से कम 20-25 सेंटेंस एग्जामिनेशन में आज तक आया है। वो इस तरह से मैं लिखवाऊंगा, अ चार्ज स्मॉल q is placed at the center of line, joining two equal charges capital Q। इस तरह से लाइन है बेटा,
दो इक्वल चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पे भी चार्ज कैपिटल क्यू, एग्जैक्टली क्यू जो है वो हमने सेंटर पे रखा है स्मॉल क्यू, इस तरह से स्मॉल क्यू रखा सेंटर पे। ये डिस्टेंस x/2, ये डिस्टेंस x/2, ओवरऑल डिस्टेंस x। फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर द शाबाश क्या सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू क्या वैल्यू निकालना बेटा, शॉर्टकट। ये तो x1 है, x2 है, इसने तो वहीं से निकाल के दिए, हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। x1 आपको x/2 के बराबर, x2 आपको x/2 के बराबर, ये q1 है, ये q2 है, ये कैपिटल Q है। बोले बेटा फॉर्मूला क्या है? या तो इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, आप मुझे बोलो ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, या तो इस वाले चार्ज पे फोर्स 0 करो या इस वाली चार्ज पे फोर्स 0 करो, आपको इसका वैल्यू निकलेगा। अगर वो नहीं कर पाओगे शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करोगे। हमने रखा था Q/Q1 इज इक्वल टू x2/x होल स्क्वायर। क्यू हो गया वही जो हम सेंटर पे रखते हैं। सेंटर पे हमने क्या रखा, ये वाला क्यू नहीं, इस टाइम डोंट कंफ्यूज दिस क्यू विद दिस क्यू। ये वाला क्यू जो है फॉर्मूला में, ये सेंटर वाला चार्ज क्यू डैश में रखूंगा बेटा, क्यू डैश में रखूंगा, इस तरह से वो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। क्यू डैश हो गया जो हम थर्ड चार्ज रखते हैं। हमने क्या रखा बेटा, स्मॉल क्यू। बोलो बेटा Q1 किसके बराबर, Q1 इसको कहते हैं Q1, इसको कहते हैं Q1। Q1 किसके बराबर, Q। बोलो बेटा x2 किसके बराबर, x2 x/2, टोटल डिस्टेंस x है, होल स्क्वायर x कैंसल, स्मॉल q बाई कैपिटल Q किसके बराबर आया, 1/4, स्मॉल q आया बराबर q/4 मैग्नीट्यूड में। अगर सारा साइन वन लेके लिखना है -q/4। वेरी इजी क्वेश्चंस, मुझे लगता है अब आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको। कभी ये कहेगा बेटा फॉर द चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम, उस टाइम हमें वो मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। उस पर भी मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। इस तरह से क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 4e and e is L। दो चार्जेस है, एक है 4e, दूसरा चार्ज है e, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, L। चलिए बेटा यहां पे 4e, यहां पे e, दोनों की पोलैरिटी सेम, दोनों पॉजिटिव। हाउ शुड थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू बी अरेंज्ड, थर्ड चार्ज है स्मॉल क्यू, ये कैसे अरेंज करेंगे फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर इट टू सिस्टम टू, हाउ द सिस्टम विल बी अरेंज्ड। यानी कि इसने कहा क्यू फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, इस टाइम इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। हाँ, वह सिर्फ ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, वो है या नहीं इसने वो मेंशन किया ही नहीं है। चलो इन बिटवीन रख देंगे कहीं पे क्यू फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। कैसे अरेंज करेंगे, अरेंज मीन्स कहां पे रखेंगे, ये x1 ये x2। बोलो बेटा कहां पे अरेंज करेंगे, शॉर्टकट x1 किसके बराबर होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस L है, L x1 निकालना है, ऊपर रखेंगे Q2/Q1, ये +1, L आएगा अंडर रूट Q2 हो गया E, Q1 हो गया 4e +1, E कैंसिल, प्लस x1 का बराबर रहा L डिवाइडेड बाई 1/2 +1, x1 आएगा L डिवाइडेड बाई 3/2, 2 ऊपर जाएगा, x1 आएगा 2L/3। सिंपल। But there is difference between it to be in equilibrium, system to be in equilibrium। एक क्वेश्चन है वो आप घर में खुद करोगे, आप मुझे बोलोगे ये चार्ज इन इक्विलिब्रियम है या सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। 3 चार्जेस, फोर Q, कैपिटल Q, स्मॉल Q,
are in straight line at x equal to 0, gamma L by 2, gamma L. स्ट्रेट लाइन में 3 चार्जेस को रखा बेटा, 0 पे रखा 4q को, L by 2 पे रखा q को यानी कि L by 2, फिर यहां से यहां तक L, वहां पे रखा स्मॉल q को, तो ये तो L by 2 है, ये वो ना x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L by 2, x इक्वल टू L, इन दोनों के बीच में ये हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L by 2, x इक्वल टू L, इन दोनों के बीच में L by 2, इन दोनों के बीच में L by 2. The resultant force, क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझिए क्वेश्चन क्या है. The resultant force on small q is 0 if capital Q is equal to. बोलिए बेटा क्वेश्चन क्या है. Resultant force on small q 0 है. स्मॉल क्यू जो है बेटा, ये स्मॉल क्यू, इस पे इस टाइम रिजल्टेंट फोर्स 0 है. खुद सोचिए बेटा, इस वाली चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है. मुझे क्यू का वैल्यू निकालना है. अगर इस वाली चार्ज पे फोर्स 0 लगाते हैं, आपको क्या कंडीशन निकलती है. इसको हम कहते हैं बेटा x1, इसको कहते हैं x2. बोलिए बेटा, आपको पता है क्यू बाई अच्छा 0 कब होगा उस पे फोर्स, ये दो तो पॉजिटिव है, इस पे 0 होगा. अगर ये जरूर नेगेटिव होगा, जरूर नेगेटिव होना चाहिए, फिर तो नेट फोर्स 0 आएगा. Q डिवाइडेड बाई Q1, Q1 किसके बराबर 4Q इज इक्वल टू x2, x2 है L बाई 2, x है L, टोटल डिस्टेंस है L 4, 1/4, 4 4 कैंसल, कैपिटल क्यू आएगा क्यू के बराबर. अगर डायरेक्ट साइन लेके लिखेंगे कैपिटल क्यू रखेंगे माइनस क्यू के बराबर. ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए. ठीक, अंदर स्पेशली 4 0, ये वाला फोर्स, इस पे 4 0 करना है तो आपको पता ही वो कैसे कर सकते हैं. ठीक, इस टाइप के बाकी क्वेश्चन है वो आप घर में देख सकते हो. सो बेटा आप देखिए हमने कौन कौन सी कंडीशन स्टडी की है. या तो तीनों चार्ज पॉजिटिव, या 2 चार्ज पॉजिटिव सेंटर वाला नेगेटिव, या 2 चार्ज नेगेटिव सेंटर वाला पॉजिटिव. अब है इंपॉर्टेंट केस, 2 चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर. यहां पे मैंने Q1 रखा, यहां पे मैंने माइनस Q2 रखा. ये है क्वेश्चन बेटा. मुझे निकालना है सेम पॉइंट वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम एंड व्हेन इज द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. जिस तरह मैंने उसको 2 केसेस देखे, चार्ज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम, इसी तरह इसको देखने ज्यादा मेहनत नहीं लगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक स्टडी अच्छे से की. लेट अस सपोज Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है. बीच में रखेंगे चार्ज, लेट अस सपोज प्लस Q रखेंगे. क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? चेक करेंगे. ये क्या करेगा? रिपल. ये क्या करेगा? अट्रैक्ट. सो दिस चार्ज कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द लाइन. ठीक, in between the 2 charges the charge cannot be in equilibrium. वो कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तब तो बीच में. अब बेटा यहां से देखो, यहां से आप नजर रखो. क्यों रखा मैंने? ये और ये रिपल, ये और ये अट्रैक्ट. लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता. क्यों बेटा? Q1 जो है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, ये वाला फोर्स ज्यादा है. ये F1 है, ये F2 है. F1 को मैं इस तरह से 3 एरो से दिखाऊंगा. इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा. Q1
डिस्टेंस कम, मैग्नीट्यूड ज्यादा, डिस्टेंस कम, इसका फोर्स फिर ज्यादा होगा। जब Q1 है, मैग्नीट्यूड Q1 का ज्यादा है, डिस्टेंस Q1 की कम है, इसका फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इट कैन नॉट स्टे इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कहां से होगा? यहां से होगा। जहां से स्मॉलर चार्ज होगा वहां से। आप देखो बेटा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा, इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। सो कंक्लूजन क्या निकला? अपोजिट नेचर के टाइम द third charge should be placed outside the two charges. Outside the two charges, ठीक? But on the line. Then it will be in equilibrium. लेकिन किस वाले साइड से बाहर रखोगे? जहां से मैग्नीट्यूड कम। Q2 का मैग्नीट्यूड कम, इसी के बाहर रखेंगे। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम होता, इसी के बाहर रखते। अब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है बेटा, x2 रखेंगे उसका नाम बेटा। Q2 से डिस्टेंस x2, Q1 से डिस्टेंस x1। वैसे इजी रहेगा याद रखना। चलो बेटा, ठीक, बोल बेटा, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। ये क्या करेगा? इसको रिपल। इसका फोर्स F1 रखेंगे, इसका फोर्स F2 रखेंगे। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब F1 इक्वल टू F2। बोलो बेटा, F1 किसके बराबर? K Q1 Q डिवाइडेड बाय L प्लस X2 होल स्क्वायर। L प्लस X2 होल स्क्वायर। बोलो बेटा, F2 किसके बराबर? K Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाय X2 होल स्क्वायर। ये आएगा इस वाला फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्शन। के कैंसल, Q कैंसल। बोलो बेटा, Q1 बाई Q2 आएगा L प्लस X2 डिवाइडेड बाई X2 होल स्क्वायर। इसको मैंने ऊपर किया, स्क्वायर कॉमन निकाला, रूट ट्रांसफर करेंगे, आपको आएगा L प्लस X2 डिवाइडेड बाई X2। ये आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई Q2 के बराबर। आपको आएगा L बाई X2 प्लस 1 आएगा अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2। X2 को इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड, ट्रांसफर कीजिए। L बाई X2 आएगा अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 माइनस 1। वहां निकलता था बेटा प्लस 1, याद है? यहां भी माइनस 1 निकला, बाहर है ना, इस वजह से डिफरेंस यहां। X2 ऊपर, ये सारी टर्म डिवाइड में लाएंगे। आपको जो X2 है बेटा क्रॉस में L डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 माइनस 1 निकला। बराबर सेम आंसर, प्लस 1 के बदले माइनस 1। देखिए X2 है, डिवाइड में Q2 आएगा। इसी तरह से आप मुझे बोलोगे बेटा X1 किसके बराबर निकलेगा? L तो L ही होगा, X1 निकालना है, यहाँ पे Q1 आएगा, ऊपर क्या आएगा? Q2, यहाँ माइनस। वहां पे क्या आता था? प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1। सो वी हैव गॉट X1 एंड X2. So the third charge should be placed outside the line joining the two charges so that it stays in equilibrium. देखो X1, ठीक है? तो जरा कंक्लूजन, थर्ड चार्ज
should be placed outside the line joining the two charges for it to be in equilibrium at a distance of x1, x2. क्या अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं वो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे बेटा, इस वाली चार्ज पे भी नेट फोर्स 0, वो तो आपने कैलकुलेट किया ही किया, x1 भी निकल। इस वाली चार्ज ये वाला चार्ज है, इस पे नेट फोर्स 0 लगाएंगे। ठीक है बेटा, कर पाओगे एटलीस्ट ये थोड़ा करो। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा इस वाले पार्ट पे। So please try this at home. मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा। देखिए बेटा क्वेश्चंस क्या है इस थर्ड वाले केस पे। A negative point charge 2q, negative point charge 2q, and a positive charge q are fixed at a distance L apart. Minus 2q ये माइनस है, ये are fixed at a distance L apart. Where should a positive charge Q, वही से कह रहा है पॉजिटिव चार्ज Q को हम कहां पे रखेंगे, joining the line for it to be in equilibrium, for it to be in equilibrium. सिस्टम का इक्विलिब्रियम इसने मेंशन नहीं किया है बेटा, चार्ज का इक्विलिब्रियम मेंशन किया है। बोलो बेटा इन बिटवीन द लाइन रखेंगे या आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द लाइन। क्यों, अपोजिट चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव फिर बीच में रखते कहीं पे। ये तो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, यहाँ पे लगाएंगे। मैंने क्यों यहाँ से लगाया, यहाँ से मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ से नहीं रख सकते, यहाँ से मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहाँ पे रखेंगे कैपिटल Q, इसका नाम हम Q1 रखेंगे, इसका नाम Q2 रखेंगे। Q2 से जो डिस्टेंस है x2, Q1 से जो डिस्टेंस है x1। अब बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी बोलो बेटा x1 किसके बराबर है, L डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x1। Q1 को डिवाइड में यहाँ Q2 है -1, वहां क्या लिखते थे +1। बोलो बेटा x1 किसके बराबर आएगा, L तो L ही है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 के बदले क्या लिखोगे बेटा, स्मॉल q। ठीक, Q1 के बदले क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है 2q -1। Q क्या हुआ बेटा, कैंसल, x1 आया आपको, L डिवाइडेड बाय 1/√2 -1। आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। x1 निकला, क्या x2 निकाल सकते हो, यस x2 भी निकाल सकते हैं। L बाय अंडर रूट ऑफ Q1 by Q2, 2 divided by -1, L अंडर रूट Q1 के बदले 2q by Q -1, Q कैंसल, L by अंडर रूट 2 -1। ये आपका आंसर निकला बेटा। अगर इसी वाले क्वेश्चन में होता, अगर ये तो नहीं है क्वेश्चन, तो इतना ही है, मैं थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई करूंगा आपको समझाने के लिए। What should be magnitude of Q for the system to be in equilibrium? Magnitude and polarity भी निकाल। What should be Q? Q कितना होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्या Q पे हमने नेट फोर्स 0 किया है, वो तो ऑलरेडी किया, वहीं से तो x1 और x2 मिला हमें। ठीक है बेटा, अब मैं इस वाली चार्ज पे फोर्स 0 करना है मुझे। अब देखो क्या इस सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है प्रेजेंटली या नहीं। देखो बेटा, पूरा
ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपल करेगा। वो प्रेजेंटली सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? इस पे जो दोनों फोर्सेस है एक ही डायरेक्शन में है। ये सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा? अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव होगा। देखिए उससे क्या होगा, इससे बेटा उससे क्या, ये क्या इसको करेगा? अट्रैक्ट। ये भी इसको करेगा अट्रैक्ट। ये दो फोर्सेस कैंसिल हो सकते हैं। तो सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा? अगर ये क्या होगा बेटा? नेगेटिव। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? फार्मूला के बगैर फार्मूला भी यूज कर सकते हो आप। कैसे निकालोगे? ये वाला फोर्स इक्वलाइज करो। बोलो बेटा ये वाला फोर्स किसके बराबर है? जल्दी। के 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ये वाला फोर्स के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर। के कैंसल, स्मॉल क्यू कैंसल। आपको क्या ये 2Q बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई x2 स्क्वायर। x2 तो आपने निकाला है, किसके बराबर निकाला है? L बाई शाबाश √2 माइनस 1 स्क्वायर। सॉल्व L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको कैपिटल Q निकलेगा। और अगर डायरेक्शन लेके लिखना है वो माइनस हम लिख सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आया आपको। एक और क्वेश्चन। ये x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये x इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने चार्ज रखा है 4Q, यहाँ पे चार्ज रखा है -9Q। Where should be third charge placed? Where should be third charge placed? For the system to be in equilibrium। इस तरह से रखो आप, -9 को यहां से आप रखो, यहां से रखो +4Q। ठीक है, सिस्टम मुझे इक्विलिब्रियम पे लाना है, डिस्कस करना है बेटा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस 11 से 1 से 11 तक। सो ये सिंपल क्वेश्चन बना। -9Q यहाँ +4Q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ये Q1, ये Q2। ठीक, बोलो बेटा चार्ज दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अपोजिट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो थर्ड चार्ज को इन बिटवीन द लाइन रखेंगे क्या आउटसाइड द लाइन? आउटसाइड द लाइन रखेंगे। यहां पे रखेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ x2। यहां से कौन सी डिस्टेंस? x1। ठीक है बेटा, ये x2, ये x1 कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। फॉर्मूला तो मैंने दी है आपको। बोलो बेटा x2 किसके बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस है 10 डिवाइडेड बाय √of Q1 by Q2, 2 -1। x2 10 √ Q1 के बदले 9Q, Q2 के बदले 4Q, -1 Q कैंसल, आपको आएगा 10, 3/2 -1। वो कितना हो गया बेटा? ये वो हाफ, तो ऊपर जाएगा। x2 आपको मिलेगा 20 सेंटीमीटर। गो कितना दूर निकलना है? 20 सेंटीमीटर यहां से निकलना है।
यहां से 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे मुझे चार्ज, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 30 हो गया, 10 + 20, यहाँ से 30 हो गया। फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको 30 मिलेगा। ठीक बेटा, अब मुझे डिस्कस करना है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। बोलो बेटा, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव है, प्लस क्यों रखेंगे इसका नाम। बोलो बेटा, ये और ये क्या हो जाएगा, रिपल। ये और ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। गोया फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम ये वाला चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता, प्रॉब्लम देखो, अगर नेगेटिव होता तो फिर प्रॉब्लम। अगर ये माइनस क्यों होता बेटा, अगर माइनस क्यों होता, ये क्या करता, अट्रैक्ट। ये भी क्या करता, अट्रैक्ट। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, सो इट शुड बी पॉजिटिव। तो कंक्लूजन एक अच्छा निकला, आप जनरल में भी याद रख सकते हो। छोटे वाले चार्ज की जो पोलैरिटी है वही चार्ज, वही पोलैरिटी इसकी भी होनी चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव। इस वाले क्वेश्चन में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। हाँ, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जो छोटे वाली चार्ज की पोलैरिटी वही इसकी भी पोलैरिटी। ये क्या करेगा इसको बेटा, रिपल। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। इक्वलाइज द टू, आपको चार्ज। ये करेगा अट्रैक्ट, ये करेगा रिपल। बोलो बेटा, इसकी अट्रैक्शन के 9Q into Q divided by 30 square is equal to K 4Q into capital Q divided by 20 square. इस वाली चार्ज, सॉरी स्ट्रॉन्ग, इस पे नहीं फोर्स 0 करना है, ये आप करेक्ट कीजिए। हम पहले प्लस क्यों रखेंगे, इस वाले चार्ज पे फोर्स, मुझे जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। इस वाली चार्ज पे तो मैंने फोर्स 0 किया, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है। अब इस वाली चार्ज पे मुझे फोर्स 0 करना है, इस वाले चार्ज पे। ठीक है बेटा, अब देखेंगे क्या हो जाएगा। ये और ये रिपल, ये और ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या नेट फोर्स 0 होगा, नहीं। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम लाना है बेटा, शाबाश, ये प्लस है, ये प्लस है, यहां पे अगर माइनस क्यों होता, इस तरह से माइनस क्यों। अब आप बोलो क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। कैन यू इक्वलाइज द टू फोर्सेस, इन दोनों का फोर्स, के 9Q 4Q by 10 square is equal to K 4Q into Q divided by 20 square. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 है। सॉल्व के कैंसल, फिर आप सॉल्व करके Q का वैल्यू निकाल सकते हो और माइनस रखना है। ठीक है बेटा, तो कंक्लूजन क्या निकला, इस वाले फोर्स पे जो एंड पे जो फोर्स Q1 और Q2, इस वाले फोर्स पे जब इस वाली चार्ज पे फोर्स 0 करेंगे, वहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाले। तो कंक्लूजन क्या निकला, इफ द टू चार्जेस आर पॉजिटिव और टू चार्जेस आर नेगेटिव, थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस। इफ द टू चार्जेस हैव अपोजिट नेचर, थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द लाइन। किस वाली साइड से, जिस वाली साइड से चार्ज छोटा होगा। x1 x2 निकालेंगे। अगर एंड वाले ये वाला है, Q1 और Q2 पे फोर्स 0 करेंगे, वहां से इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। ठीक, उसके लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी दी, Q by Q1 is equal to H2 by X whole square, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, आंसर आपको निकलेगा। ठीक, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में स्पेशल क्लास, ये एडवांस्ड के क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ऑसिलेशन कब होगी चार्ज को, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। ठीक है बेटा, यहां से आप एक और नजर रख सकते हो बेटा। दो क्वेश्चन में वो दिखाऊंगा जल्दी जल्दी। ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ए के बराबर, ये चार्ज स्मॉल क्यू, ये चार्ज स्मॉल क्यू, ये चार्ज स्मॉल क्यू। क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, नहीं है इक्विलिब्रियम। क्यों बेटा, इक्विलिब्रियम नहीं है, तीनों पॉजिटिव है। ये रिपल, ये रिपल। मैं आपको बोलूंगा आप थर्ड चार्ज कहां पे रखोगे फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, और उसका मैग्नीट्यूड कहां। अगर ये इस तरह सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी बेटा, ट्रायंगल है, सेंटर पे रखेंगे चार्ज
उसका रखेंगे -q। -q अगर रखेंगे सिस्टम आएगा इक्विलिब्रियम पे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो बेटा, ये चार्ज और ये चार्ज आपस में रिपल करेंगी विद फोर्स F, kq² b²। ये चार्ज इसको रिपल करेगा विद फोर्स F इक्वल टू kq² b²। ये वाला छोड़ो पहले। इन दो चार्जेस के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक, इन दो को रिजल्टेंट मिलेगा √of f1² प्लस f2² प्लस ट्वाइस f1 f2 cos 60। cos 60 1/2 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 टाइम्स दीजिएगा। यहां से रिजल्टेंट फोर्स आपको √3 टाइम्स kq² b²। क्या आप निकाल सकते हो? रिजल्टेंट निकालना है बेटा। √f1² प्लस f2² प्लस ट्वाइस f1 f2 cos 60, ये मिला रिजल्टेंट फोर्स। बोलो बेटा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब इस रिजल्टेंट फोर्स को, ये फोर्स इसको कह रहा है यहां से जाओ, ये फोर्स यहां से, दोनों का रिजल्टेंट इसको यहां से खींच रहा है, यहां से आ रहा है। अगर इस वाले को रोकेगा ये चार्ज इस तरह से अपनी ओर, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 आएगा। रिजल्टेंट फोर्स को ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स कैंसिल कर रहा है। बोलो बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर? ये अट्रैक्टिव फोर्स K, शाबाश, Q, शाबाश, Q डिवाइडर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R²। बोलो बेटा, ये डिस्टेंस R आपको पता होगी a/√3 के बराबर है। अगर ये दो हम इक्वलाइज करेंगे, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। बोलो, √3 kq² a² किसके बराबर होगा? Q डिवाइडेड बाई a/√3 होल स्क्वायर। R के बदले मैंने a/√3 लिखा। ठीक बेटा, k की कैंसल, एक के साथ गया, √3q/a² इज इक्वल टू q/a²/3। ठीक है, जो बेटा a² तो वो कैंसल। ठीक, ये 3 ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। कैपिटल Q आया आपको √3q/3। मल्टी रैशनलाइजेशन करके आपको √3 आएगा। ये तो मैग्नीट्यूड निकालना, साइन लेके आएगा आपको, -q आपको निकलेगा बेटा -q डिवाइडेड बाय √3। रिजल्टेंट को इस वाले फोर्स के साथ इक्वलाइज करना है। सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। जल्दी में मैंने दिखाया, आप पॉज करके दो। जरा बेटा ये वाला क्वेश्चन आप मारो, इसको ट्राई मारो। स्क्वायर है a small q एंड स्मॉल q। सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में रखना है। जो 5th चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है, और कहां पे रखोगे? सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में रखेंगे। माइनस होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है। ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, उसको ये इक्वलाइज करेगा। 3 फोर्सेस को आपको इक्वलाइज करना है। चलो बेटा, 1 मिनट। अब पहले इसको काटो, जैसे ही है ही नहीं। पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ये वाला फोर्स F kq²/a² पता है। रिजल्टेंट kq²/a²। ठीक, क्या हम इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स को रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इनको मैं सर्कल करूंगा, इनको मैं रिजल्टेंट निकालूंगा यहां से, फिर उस रिजल्टेंट को ये वाला रिजल्टेंट ऐड करेंगे। चलिए बेटा, ये आएगा आपको √2 kq²/a²। रिजल्टेंट निकालना आएगा। FR1 में नाम रखूंगा उसका। √f² प्लस f² प्लस ट्वाइस f1 f2 cos 90। ये वाला फोर्स, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ही, लेकिन डायगोनल से 2 फोर्स है। एक तो ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है। एक तो है √2 kq²/a²। इन 2 फोर्सेस के बदले ये फोर्स, और डायगोनल से ही है डायगोनल वाला फोर्स। जरा वो कितना है? k
के क्यू स्क्वायर बाई √2a होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस √2 है। सो व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट? ये जो टोटल रिजल्टेंट है, यहां से एक इन दोनों का रिजल्टेंट जा रहा है और डायगोनल वाला 4 जा रहा है। So what is the total resultant? K Q square by 2A square plus √2K Q square by A square. Resultant force आएगा K Q square by A square 1 by √2 plus √2. ये आया आपको रिजल्टेंट फोर्स। ये नेट रिजल्टेंट है, टोटल रिजल्टेंट यहां से जो है इस तरह से। ठीक बेटा, आप मुझे बोलो नेट फोर्स कब जीरो होगा, सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में आएगा? जब हम सेंटर पे रखेंगे चार्ज माइनस क्यू। ये माइनस क्यू किस वाली फोर्स को कैंसिल करेगा? टोटल रिजल्टेंट को। जरा माइनस क्यू वाला फोर्स आप निकालिए। माइनस क्यू का फोर्स किसके बराबर है बेटा? के क्यू क्यू हाफ डिस्टेंस है a by √2, ये डिस्टेंस a by √2। ये आपको माइनस क्यू का चार्ज, माइनस क्यू चार्ज का फोर्स निकला अपनी ओर। सो रिजल्टेंट कब जीरो होगा? जो पहला वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। पहला वाला रिजल्टेंट नेट फोर्स इक्वल टू जीरो जब, शाबाश, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ए है बेटा यहाँ ब्रैकेट में 1 by 2 प्लस √2, ये होगा किसके बराबर? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 2, स्क्वायरिंग करके के कैंसल, स्मॉल क्यू कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, 2 ऊपर जाएगा। ठीक, यहां बचा क्यू 1 by √2 प्लस 2, ये आएगा ट्वाइस क्यू के बराबर, उतना ही और। बोलो बेटा, ये 2 नीचे आएगा, क्यू 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्यू। सो क्यू जो है बेटा, फाइनली क्यू किसके बराबर आया आपको? माइनस टाइम्स क्यू ब्रैकेट में 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 4। That is your answer. इस वाली चार्ज पे जो है पहले रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट को इस कैपिटल क्यू के साथ कैंसिल करवाना है, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास में है, मैं आपको थोड़ी एडवांस लेवल दिखाऊंगा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें फिर चार्ज ऑसिलेट करता है, जो आईटी टाइप क्वेश्चन है उसमें मैं दिखाऊंगा। सो बेस्ट ऑफ लक।